हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स पे। और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में एसक्यूएल सर्वर फंक्शंस। अभी हम देख रहे हैं एसक्यूएल सर्वर स्ट्रिंग फंक्शंस, और इसी लाइन में कवर करते करते हम पहुंच चुके हैं एनकेयर फंक्शन तक। इस वीडियो में हमें देखना है पेट इंडेक्स फंक्शन क्या है। एसक्यूएल सर्वर पेट इंडेक्स फंक्शन देखते हैं इसको अच्छे से डिटेल में। सबसे पहले डेफिनेशन देखते क्या बोलता है। The pet index function returns the position of a pattern in a string। हमें क्या बताएगा ये पेट इंडेक्स फंक्शन? पोजीशन बताएगा। कोई भी पैटर्न आपको दिया जाएगा, ठीक है, उस पैटर्न के हिसाब से स्ट्रिंग की पोजीशन बता दीजिए। ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर से हमें क्या बताना है? पोजीशन बताना है। अगर पैटर्न नहीं मिलता है, ठीक है, पैटर्न के हिसाब से नई चीजें मिलती हैं, तो क्या आ जाएगा? फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? 0। द सर्च इज केस इनसेंसिटिव। ठीक है, तो छोटा ओ या बड़ा ओ क्या है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पे केस इनसेंसिटिव है, तो कैपिटल और स्मॉल बिल्कुल बराबर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करेगा? ये काउंट करने की 1 से स्टार्ट करेगा। सिंटेक्स देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। पेट इंडेक्स पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज ये लगाना ही लगाना है। ठीक है, ये परसेंटेज लगाना है, और उसके अंदर से जो भी पैटर्न हमें लिखना है, जिस हिसाब से स्ट्रिंग को फाइंड करना है पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसका इंडेक्स फाइंड करना है, वो हम यहाँ लिखेंगे एज ए फर्स्ट पैरामीटर। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर जिस स्ट्रिंग के अंदर से हमें ढूंढना है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, वो हम यहाँ लिखेंगे। ओरिजिनल स्ट्रिंग यहाँ हम लिखने वाले हैं। ठीक है, और पैरेंथेसिस क्लोज। ये क्या है? सिंटेक्स है पेट इंडेक्स फंक्शन का। पैरामीटर्स वैल्यूज देखो, पैटर्न लिखना है, ठीक है, एज ए फर्स्ट पैरामीटर, और ये हमें लगाना ही लगाना है स्टार्टिंग में और एंडिंग में। ठीक है, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, और इसमें हम 4 पैटर्न्स पे काम कर सकते हैं। अगर अकेला मैंने ये लगाया और उसके अंदर कोई स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है, तो डायरेक्टली वो सर्च कर लेगा, उसके हिसाब से उसका इंडेक्स बता देगा इस स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर से। ठीक है, अगर मैंने अंडरस्कोर लगाया है, तो सिंगल कैरेक्टर के हिसाब से वो सर्च कर लेगा। किस कैसे ये यूज होंगे एग्जाम्पल से देखेंगे हम, अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीजें। अगर एंगुलर ब्रैकेट लगाया है, ये सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कैरेक्टर मैच करो जो इसके अंदर है। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न में हम वो वाले कैरेक्टर्स डाल देंगे, मीन्स उसके हिसाब से इस स्ट्रिंग में उसका हमें क्या पता चल जाएगा? पैटर्न के हिसाब से इंडेक्स पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ये हम नोट, ये क्या है? नोट साइन है, और इसमें से जो भी मैच एनी कैरेक्टर नोट इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो है उसको छोड़ के हमें मैच करना कोई भी। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर क्या है? हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, जो हमें लिखना ही लिखना है, जिसमें से हमें सर्च करवाना है। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल देखते हैं, चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। रिटर्न कर दीजिए पोजीशन। किसकी पोजीशन? ये हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग है, ये हमारा सेकंड पैरामीटर है, और ये हमारा पैटर्न है। पैटर्न में देखो, ये अंदर पैटर्न है, जो वो कोई भी हो सकता है, ये एक स्ट्रिंग हो सकती है, ये किसी की एक वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? हमारा परसेंटेज साइन हम लगाएंगे। पैटर्न पैटर्न मैचिंग वाला है ये एग्जैक्टली। ठीक है, देखते हैं इसको रन करके। सबसे पहले पेट इंडेक्स फंक्शन हमने लगाया है, ठीक है, और इससे हम क्या कर रहे हैं? इंडेक्स हम फाइंड करेंगे। देखो एस, तो सबसे पहले मतलब देखो, स्टार्टिंग में परसेंट का मतलब क्या होता है कि हम इसके अंदर से मैच करवाने वाले हैं, और स्टार्टिंग से मीन्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ से परसेंट का मतलब है एनी कैरेक्टर। ठीक है, एनी कैरेक्टर मीन्स इससे पहले यहाँ पे देखो एस, एस, ठीक है, एस की पोजीशन कहाँ मैच हो रही है? यहाँ पे मैच हो रही है, तो इससे पहले कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कि किसका मतलब है? ये हमारा इस परसेंटेज का मतलब है। ठीक है, उसके बाद ये जो एस है, और उसके बाद परसेंटेज है, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक इस परसेंट का मतलब ये है। ठीक है, तो ऐसा इंडेक्स, ऐसे स्ट्रिंग फाइंड कर दो, उसका इंडेक्स बता दो, जो एग्जैक्टली आपकी स्ट्रिंग में मैच हो रही है। यही तो चीज यहाँ इन्होंने लिखी है, और ये केस इंसेंसिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल एस है और वो जो कैपिटल एस है, ये बराबर ट्रीट होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज का क्या मतलब है? आप स्टार्टिंग की स्ट्रिंग में कुछ भी हो, ठीक है, परसेंट का मतलब, और परसेंट का मतलब किस में से? जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन का इंडेक्स बता दीजिए। एस की पोजीशन का इंडेक्स क्या है? यहाँ पे हमारा इंडेक्स देखो क्या है इस स्ट्रिंग के अंदर। इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है एस की पोजीशन? ये 1, ये 2, और ये हमारा कितने नंबर पे है? एस 3 पोजीशन पे है।
तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। उस पैटर्न के हिसाब से हमें इंडेक्स मिल रहा है 3। ठीक है, कोई और देखते हैं हम। यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट। डॉट की पोजीशन बता दीजिए। डॉट की पोजीशन बता देगा वो, 10वें नंबर पे है। कहाँ से स्टार्ट करेगा? मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। किसके लिए? परसेंटेज के लिए। और इस स्ट्रिंग में से मेरे को इस डॉट की पोजीशन बता दीजिए जो कौन से नंबर पे है? 10 नंबर पे है। ठीक है, आप काउंट कर लो। तो ये हमारी डॉट की कौन सी पोजीशन है? 10 नंबर के पे। देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल देखो। रिटर्न कर दीजिए पोजीशन। और यहाँ पे इन्होंने लगाया है एस, और उसके स्टार्टिंग में परसेंटेज लगा दिया, मीन्स यहाँ से कुछ भी। ठीक है, और एस, और स्टार्टिंग में ही एस लगा दिया। तो इसका मतलब ये अगेन फिर से एस की पहला जो मैच होगा उसी का इंडेक्स हमें पता चल जाएगा। और हो सकता है इसी स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर मीन्स ये जो हमारा एस है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, उसका कुछ भी लिखा हो सकता है। तो इसका मतलब ये है परसेंटेज का। ठीक है, तो कहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ऐसी स्ट्रिंग है। और उसके बाद कॉम के बाद कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, यहाँ पे है ही नहीं। तो परसेंटेज का मतलब है जीरो लेंथ स्ट्रिंग भी। ठीक है, तो जीरो लेंथ, वन लेंथ और जितनी भी है। ठीक है, यही है। तो एग्जैक्टली हम मैच करवा रहे हैं इसको इसके साथ मैच करवा रहे हैं, और उसके हिसाब से हम इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। यही हमारा इसमें पेट इंडेक्स करेगा। तो एस की पोजीशन हमारी मैच हो चुकी है, जो कि कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या बोलता है। एक और एग्जांपल, रिटर्न कर दीजिए पोजीशन। पैटर्न इन्होंने बता दिया है। अच्छा, ये एग्जांपल छूट गया है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते थे? इसमें से जो भी कैरेक्टर है और यहाँ पे मैच कर लेगा। क्या कैरेक्टर कहाँ मैच हो रहा है? यहाँ मैच हो रहा है। उसके हिसाब से क्या कर देगा? वो लोकेशन बता देगा। ओ या फिर एल, दोनों ये अलग अलग ट्रीट होंगे। ये एरे ऑफ कैरेक्टर ट्रीट होगा। ठीक है, और आप मेरे को ओ या फिर एल जो भी पहले दिखे आप उसका इंडेक्स बता दीजिए। तो यहाँ पे ओ हमें ये दिख रहा है, तो उसके हिसाब से हमें क्या मिल जाना चाहिए? उसकी वैल्यू मिल जानी चाहिए। चेक करें एक बार। 1 2 3 4 5, और ये हमारा 6 पे ये वाला ओ है। ठीक है, तो 6 की पोजीशन आ गई ओ की। उसके बाद, हाँ, उसके बाद में आपको जैसे हमने क्या देखा था कि नोट, मीन्स ये है नोट का मीन्स ओ एल वाला कैरेक्टर ही नहीं आने चाहिए। और उसके बाद जो भी है, तो ओ एल वाला नहीं है तो इसका मतलब डायरेक्ट सीधा डब्लू है। तो इसका मतलब सबसे पहला मैच क्या करेगा वो? सबसे पहला रिटर्न करेगा इंडेक्स डब्लू का। तो क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? नोट वाला था। और क्या रह गया है? अंडरस्कोर वाला रह गया। अंडरस्कोर वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ से देखो, और इसमें थोड़ा-सा झोल है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी यहाँ पे भी। और हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर लगाते हैं। और ये देखो 3। तो यहाँ पे अंडरस्कोर का मतलब है एक ही कैरेक्टर मैच करवाएगा। देखो, परसेंटेज का मतलब था कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी से पहले सबसे पहले 3 उठा लो। ये 3 है, और ये 3 यहाँ मैच हो रहा है। ये 3 मैच हो रहा है। उसके बाद अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर मीन्स डब्लू वाला। डब्लू, ठीक है, डब्लू एक मैच हुआ है, मीन्स सिंगल कैरेक्टर। और स्टार्टिंग में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए हमारा जो परसेंटेज है उसकी लेंथ यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, और ये जो डब्लू है, डब्लू उसके लिए अंडरस्कोर मैच हो रहा है, मैप हो रहा है। बिल्कुल हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल हमारे इस स्ट्रिंग के साथ मैच करते चलना है। और उसके बाद जब मैच हो जाएगा तभी हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन बताते जाएंगे। ठीक है, और देखो यहाँ से क्या है, 3 से 3 मैच हुआ, 3 से 3 मैच हुआ। डब्लू हमारा अकेला है, डब्लू हमारा अकेला है। ठीक है, उसके बाद जो परसेंटेज की है उसमें कोई वन कैरेक्टर है ही नहीं, तो 0 कैरेक्टर लेंथ है। ठीक है, ये मैच हो गया। उसके बाद अब ये रिटर्न कर देगा इस 3 की वैल्यू। तो उस 3 की वैल्यू जिसमें से डब्लू को हमने क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी। इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1। ठीक है, 1 मिल रही है। क्यों? क्योंकि 3 की पोजीशन कहाँ से काउंट कर रहा है, वो इस डब्लू को काउंट करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर के बाद आप 3 की पोजीशन बता दीजिए। तो ये इसको क्या ले रहा है, 3 ले रहा है। अगर मैं क्या करता, एक और कैरेक्टर ले लेता और मैं आपको एच की दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले देखो एच, एच यहाँ से यहाँ मैच हो रहा है। ठीक है, ये एच हमारा है। उसके बाद
उससे पहले सिंगल कैरेक्टर मीन्स हमारा एच से पहले क्या है, सी। ठीक है, सी। और उससे पहले जो ये W3S है, ये हमारा किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, किससे मैप कर रहा है, परसेंटेज से मैप कर रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लेंथ बता दो कितनी है। ठीक है, ये किसको, सिंपल एक कैरेक्टर को मैप कर रहा है। तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, और ये सिंगल कैरेक्टर को दबा दे रहा है, इसको काउंट नहीं करेगा, और डायरेक्टली हमें किसकी पोजीशन बताएगा, एच की। ठीक है, तो एच की पोजीशन क्या होगी, 1 2 3, और इसको दबा देगा। ठीक है, और फिर डायरेक्टली सीधा 4। तो हमारी क्या वैल्यू आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है ये। मान लो मैं अगर 2 को दबा देता हूँ, 2 अंडरस्कोर है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर देता हूँ, ये एच यहाँ से मैच हो रहा है, ये 2 मैच हो रहा है, और यहाँ से एक, ये 2 किसके लिए, परसेंटेज के लिए। तो 1 2, और ये दोनों को दबा दिया जाएगा 2, और फिर एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसी हिसाब से हम पेट इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।